हरिओम सुप्रभातम। आज हम पुनः बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग संस्कृत ट्यूशन भाग 2 के द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम को लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं, प्रस्तुत हुए हैं। आज इसका दूसरा भाग जानने की कोशिश करते हैं। प्रथम भाग में हमने बताया था कि पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक बहुत विशाल नगर है। यह आज से नहीं बल्कि लगभग 2 से 3 हजार वर्ष पूर्व से लोगों का ध्यान धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में अपनी ओर खींचते रहा है। इसका मतलब हुआ कि यह वर्षों से धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के कौतूहल का विषय रहा है ना। इसके बारे में कहा जाता है कि ये सरस्वती का दूसरा घर रहा है। मतलब कि यहाँ पर विद्वानों का जमघट रहा है, एक से बढ़कर एक विद्वान रहे हैं। इसका ऐश्वर्य का कहना ही क्या, यह इंद्र के दूसरे लोक, इंद्र का दूसरा नगर जो होता है अमरावती या इंद्रलोक, वैसा है, दूसरा इंद्रलोक जैसा है। यानी इंद्र का लोक जहाँ होगा निश्चित रूप से वो बहुत ही समृद्ध होगा, हर सुख सुविधा से संपन्न होगा। पहले इसका नाम था पाटलीग्राम, ये पाटलिपुत्र है, पहले इसका नाम था पाटलीग्राम। ये गंगा नदी के तट पर बसा हुआ, पहले भी कह चुके हैं। भगवान बुद्ध यहाँ कई बार आए थे। उन्होंने कहा था कि इसका जो नाश होगा आपसी कला से, आग लगने से और बाढ़ से होगा, है ना। और ऐसा हुआ भी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी रक्षा व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। राजा अशोक के समय में यह बहुत ही समृद्ध था, है ना। यहाँ तक का हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे का पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राशिखः स्वः काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुत काल तक पाटलिपुत्र की प्राचीनता या पाटलिपुत्र जो नगर है, इसमें जो विद्वानों की जमघट लगा रहता था वो बहुत सालों तक चलते रहा। ये परंपरा सालों साल निभते रहा, यानी एक से बढ़कर एक यहाँ विद्वान पैदा हुए, ऐसा कहते हैं। कौन? काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। उन्होंने काव्य मीमांसा लिखी और काव्य मीमांसा का एक भाग है कवि शिक्षा, है ना। तो काव्य मीमांसा के कवि शिक्षा नामक भाग में आदर पूर्वक उन्होंने कहा है कि यह जो नगरी है विद्वानों का जमघट रहा है और वर्षों से, सालों से यहाँ एक से बढ़कर एक विद्वान पैदा हुए हैं। वे आदर पूर्वक स्मरण करते हैं कि अत्रोप्य वर्ष वर्षाविः पाणिनि पिंगलाविः व्याड़ी और रुचि पतंजलि परीक्षिता ख्याति चरम उपजग्मु। यानी वे कह रहे हैं कि यह ऐसा नगर है जहाँ पर उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याड़ी, वरुचि, पतंजलि जैसे लोग आए और अध्ययन किए, यहाँ ख्याति प्राप्त की, है ना। यह वो नगरी है जहाँ पर उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याड़ी, वरुचि, पतंजलि जैसे विद्वान आए और यहाँ की शोभा बढ़ाए, है ना। ये ऐसे विद्वान हुए जिनका कोई भी जोड़ नहीं है। आज भी ये अपने आप में बेजोड़ हैं, इनकी किन्हीं से तुलना नहीं की जा सकती है ना। बुद्धता के सागर, है ना। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं पुष्पपुरं, कुसुमपुरं वा प्राप्यते। कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदि ग्रंथों में
पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। इसका दूसरा नाम भी है ना। पाटलिपुत्र तो प्राचीन नाम है ही, इसके अलावा इसका नाम है पुष्पपुर भी। पुष्पपुर, पुष्प माने फूल, पुर माने नगरी, फूलों की नगरी। या दूसरा नाम है कुसुमपुर, कुसुम माने फूल, पुर माने नगरी, फूलों की नगरी। तो सोचने की बात है कि कोई किसान फूल कब उग जाएंगे? जब वहाँ पर्याप्त मात्रा में अन्न हो, लोगों का पेट भरा हो, सुखी संपन्न हो, तभी तो फूल उगाएंगे। अगर कोई आदमी मान लीजिए 500 रुपया कमाता है, अब उस व्यक्ति की प्राथमिकता क्या होगी कि पहले दाल, चावल, आटा, गेहूं की व्यवस्था किया जाए, बच्चे के पढ़ने लिखने की व्यवस्था किया जाए, है ना, हमारा परिवार सही से रह सके इसकी व्यवस्था किया जाए। या नहीं कि वो 500 का गुलदस्ता लेके चलेगा। गुलदस्ता लेके कौन चलेगा? गुलदस्ता लेकर वो चलेगा जिसकी आर्थिक स्थिति समुन्नत है, बढ़िया है, खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं है, वही ना लेगा। इसका मतलब जब यहाँ फूलों का उत्पादन होता है, फूलों के शहर से नाम एक ख्यात था, प्रख्यात था, तो इसका मतलब था कि बिल्कुल बहुत समृद्ध होगा, यहाँ के लोग समृद्ध होंगे तभी तो खरीदते होंगे, है ना। हाँ, अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पाणां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। इससे यह ज्ञात होता है कि नगर के समीप में यहाँ फूलों का बहुत बृहद पैमाने पर उत्पादन होता था। कहाँ? पाटलिपुत्र के आसपास के एरिया में, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्रम इति शब्दोऽपि पाटल पुष्पानां पुतलिका रचना आश्रित्य प्रचलित। पहले देखिए, पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, ये दोनों फूल से हुआ, रिलेटेड हुआ। और आगे कह रहा है कि पाटलिपुत्रम इति, पाटलिपुत्र जो नाम है वह शब्द भी पाटल पुष्पाणां, पाटल के पुष्पों से। पाटल मन होता है गुलाब, पुष्पाणां फूलों का, पुतलिका, पुतलिका मन होता है गुड़िया, रचनाम आश्रित्य प्रचलित, है ना। पुतला की, यहाँ पुतलिका का भी खेल बहुत होता है। दो तरह का अर्थ हो सकता है। पाटल पुष्पों की गुड़िया की रचना का आश्रय लेकर के, ये बहुत प्रचलित था। या इसका नाम ऐसे भी हम व्याख्या कर सकते हैं, अर्थ कर सकते हैं कि पाटल पुष्पाणां, पाटल माने होता है गुलाब और फूलों का, यहाँ पाटल यानी गुलाब के फूलों का, और पुतलिका का अर्थ होता है गुड़िया। दो तरह का है, ये कि देखते होंगे काठ वाला गुड़िया कहीं खिलौना होता है ना, वो भी होता है। उस यहाँ गुड़िया का खेल भी बहुत प्रचलित था, काठ वाला, तो लोग इसके कारण भी इसको पाटलिपुत्र बोले। तो पाटलिपुत्र का अगर अर्थ हम लगाते हैं तो ये भी होता है, पाटली माने गुलाब और पुत्र माने होता है बेटा, गुलाब का बेटा। तो गुलाब फूलों का राजा है एक तरह से, है ना। और वहाँ खाली गुलाब का ही जब उत्पादन हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ बहुत समृद्धि होगी, है ना। और जब पुतलिका वाला खेल खेलेगा, जैसे अभी हम लोग ये जो समृद्ध है वो रंगीन टीवी रखते हैं 40 इंच, 50 इंच, 55 इंच का, है ना, वो दिखाते कि है, या इसो आराम की जितने भी साधन है वो रखते हैं। तो उस समय के लोग जो सुखी समृद्ध थे तो फूल उल का बहुत ज़्यादा यूज करते थे, और खेल की जो सामग्री थी तो उसमें पुतलिका आदि वाली थी तो उसका भी प्रयोग करते थे, है ना। बात आ रही समझ में। फिर कह रहा है कि शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। शरद काल में नगर में कौमुदी महोत्सव होता था, और ऐसा महोत्सव कब होता था? गुप्त शासन काल में, और यह बहुत प्रचलित था। यानी गुप्त शासन काल में कौमुदी महोत्सव होता था इस शहर में, पाटलिपुत्र नगर में। और ये महोत्सव कब मनाया जाता था? तो शरद काल में मनाया जाता था, है ना।
तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभूवन, और उस समय सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे, यानी खुशी मनाते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसर तादृशा ये भी समारोह दृश्यते, और जैसा कि आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर इस समारोह दिखाई देता है ना। सामान्यतः हम लोग दुर्गा पूजा में खुशी खुशी भाग लेते हैं, अपने बच्चों को नए कपड़े देते हैं, मिठाई खाते हैं, खुशी मनाते हैं। उसमें कौमुदी महोत्सव था, है ना, उसमें भी लोग बहुत खुशी खुशी मनाते थे। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो एक पैराग्राफ और पढ़ ही लेते हैं हम लोग। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभवु, यानी समय एक जैसा नहीं रहता है, समय का चक्र परिवर्तित होते रहता है ना। मध्यकाल में ये जो पाटलिपुत्र है बहुत वर्षों तक जीर्ण शीर्ण सा हो गया, यानी इसका उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। ये अवनति की ओर प्रस्तुत हुआ, अग्रसर हुआ। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। इसका संकेत हमें अनेक साहित्यिक ग्रंथों यानी मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में देखने को मिलता है या पाया जाता है ना। मध्यकाल में पाटलिपुत्र का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ, उसका अवनति हुआ। इसका संकेत हमको मुद्रा राक्षस ये बहुत ही फेमस नाटक है जी, उसमें इंगित किया गया है, संकेत मिला है। आगे देखिए, मुगल वंश काले अस्य नगर से समुद्धारो जाता। मुगल काल में इस नगर का पुनः उत्थान हुआ, है ना। मुगल काल में इसका पुनः उत्थान हुआ, उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले चा पाटलिपुत्र से सुतराम विकासो जाता। अंग्रेजों के समय में इस पाटलिपुत्र का बहुत विकास हुआ। नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति या पटना इति नामना प्रसिद्धम आगात। और मध्यकाल में इस नगर को यानी जो पाटलिपुत्र नगर था वो पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। क्या? पटना, पाटलिपुत्र से हो गया पटना। अयम च शब्दः पत्तनम इति शब्दात् निर्गतः। यह जो शब्द है पत्तन शब्द से निर्गत है, बना है। पत्तन का अर्थ होता बंदरगाह। तो उस समय ये राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही समुन्नत था। आर्थिक दृष्टिकोण से और ज़्यादा, दुनिया का जितना व्यापार होता था यहीं से होता था, गंगा नदी को होते हुए। तो यहाँ पर इतना जहाज आता था, है ना। पत्तन 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 करते करते वो पटना हो गया, है ना। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। और इस नगर की यानी पाटलिपुत्र की नगर देवी होती है, उसका नाम पटन देवी है। जैसे हर गांव का, हर शहर का कुछ न कुछ देवी देवता होते हैं, तो पाटलिपुत्र की जो देवी है उनको कहा जाता है पटन देवी, और वो आज भी पूजी जाती है पटना में, है ना। आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आज हम यहाँ तक बताए। वीडियो लंबा हो जाने से नीरस होता है, तो बच्चे हमारे ऊब जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य आपको उबाना नहीं है, हमें लगता है कि मैं इतना बताऊं जिससे आप सहजतापूर्वक समझ लें और फिर पूरे जोश के साथ इसको पढ़ें। तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग इससे लाभ उठाएं, है ना। फिर हम कुछ ही दिनों के बाद इसका अगला भाग लेकर आ रहे हैं आपके सामने। जय हिंद, आपका दिन शुभ।